हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम्यो एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम। तो आज हम कोई ड्रग डिस्कस नहीं करने वाले, आज कुछ अलग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, जो है सब्जेक्टिव सिम्टम और ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होते हैं। तो सब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो पेशेंट खुद फील करता है और खुद से नरेट करता है, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो पेशेंट के सराउंडिंग में जो बैठेंगे या डॉक्टर खुद ऑब्जर्व करेंगे, जो साइंस दिखेंगे, उसे ऑब्जेक्टिव सिम्टम कहा जाता है। तो आज जो टॉपिक है वो है एक पेशेंट जो कि डॉग है। तो चलिए मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ। सबसे पहले एक वेटरनरी डॉक्टर ने ये डॉग को डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन दिया। उसके दूसरे दिन वो डॉग को बहुत ज़्यादा कान का दर्द शुरू हुआ, जिसके कारण उसका चिल्लाना शुरू था, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी था, जिसके कारण वो डॉग को जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें थी, खेलने की बोलो या खाने की कुछ भी चीज़ें रहेंगी, उसके पास में देने के बाद उसने एक्सेप्ट की ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था क्योंकि, और दर्द के कारण बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग भी चालू थी। तो उस दिन सबसे पहले मैंने उसे चैमोमिला 30 का सिंगल डोज दिया, जिसके कारण आधे घंटे के अंदर उसका चिल्लाना और उसका कान का दर्द बहुत कम हो गया और वो थोड़ा शांत भी हो गया। उसके सेकंड डे में उसे फीवर आया, जिसके कारण उसे सेकंड वेटरनरी डॉक्टर ने एक पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया, जिसके कारण उसे रिएक्शन हुई, और वो रिएक्शन के कारण उसे ईचिंग भी शुरू हुई और ब्लीडिंग स्टूल शुरू हुई। ब्लीडिंग स्टूल कम से कम 3 से 4 दिन तक चले। तो वो 3 से 4 दिन तक उसने खाना और पीना दोनों भी बंद किया था। उसका माउथ पूरा लाल हो गया था। उसे रात को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो उसे सबसे पहले मेडिसिन जो मैंने दी थी वो थी नक्सोमिका। सो नक्सोमिका मैंने इसलिए दी थी क्योंकि उसे ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पहले हो गई थी, उसे पेन किलर्स भी हो गए थे और बहुत सारी मेडिसिन हो गई थी। तो उसके बाद मैंने उसे NV30 का सिंगल डोज दिया मॉर्निंग में। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट डे उसे आर्सेनिक दिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस था, वो भी नाइट के टाइम पर, और ब्लीडिंग स्टूल थी डिसेंट्री जैसी। सो उसे मैंने आर्सेनिक 30 का सिंगल डोज दिया नेक्स्ट डे, और ब्लीडिंग कंटिन्यूस चालू थी। वैसे ही ट्रीटमेंट करते करते 2 दिन चले गए। अब डॉग बहुत ज़्यादा डरे हुआ था, जिसके कारण वो किसी भी डॉक्टर को पास में नहीं आने दे रहा था। इसके लिए हमने उसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। नेक्स्ट डे उसकी जो ब्लीडिंग स्टूल थी वो बंद हो गई। उसके नेक्स्ट डे हमने जो देखा वो उसके स्क्रोटम पे इचिंग और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था और इरिटेबल था। एक जगह पर बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा था। कंटिन्यूस 2 दिन के बाद हमने जब देखा तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। सेम ये स्वेलिंग और ये ईचिंग के लिए हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, और वो डॉक्टर ने हमें कहा कि इसे एंटीबायोटिक और वापस से पेन किलर देने पड़ेंगे, जिसके कारण उसे वो वापस ब्लीडिंग स्टूल हो सकती है। इसके लिए हमने वो ट्रीटमेंट नहीं दिया और हमने होम्योपैथिक मेडिसिन देखे। जब हमने होम्योपैथिक मेडिसिन देखे तो उसमें बहुत सारे मेडिसिन थे स्क्रोटल ईचिंग और स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए, जिसमें आता है नक्सोमिका, सल्फर, थूजा, पल्सटीला, रोडोडेंड्रॉन, ग्राफाइटिस, बेलाडोना। ये सारे रेमेडी उसके लिए आती हैं। इन सब मेडिसिन को डिटेल में पढ़ने के बाद मैंने रोडोडेंड्रॉन सेलेक्ट किया, जो मैंने रोडोडेंड्रॉन 200 पोटेंसी में BD में उसे शुरू किया। पहले 2 दिन तक नो चेंजेस, फिर थर्ड डे में हल्की सी स्वेलिंग कम हुई। आफ्टर फोर्थ डे उसकी जो स्वेलिंग थी और कम हो गई, और जो ईचिंग कंटिन्यूस शुरू थी वो भी कम हो गई। और आज उसका 7th डे है रोडोडेंड्रॉन का। आज उसकी स्वेलिंग जस्ट 10 to 20% बाकी है, और उसके एपेटाइट पूरी तरह से बढ़ गई है, और ब्लीडिंग स्टूल भी नहीं है, और अब वो टोटली नॉर्मल हो रहा है। ऐसे ही 2 साल पहले मेरे पास और एक एनिमल पेशेंट था जो था रैबिट, जिसका एब्डोमेन पूरी तरीके से ब्लॉटेड था और वो खाना पीना पूरा बंद कर दिया था।
तो उस समय मैंने उसे लाइकोपोडियम 30 के 2 डोसेस दिए थे, जिसके कारण उसका ब्लोटेड एब्डोमेन जो था वो कम हो गया था। और उसके नेक्स्ट डे मैंने उसे चाइना 200 दिया था, जिसके कारण उसने खाना पीना फिर से शुरू कर दिया था। जिस तरीके से लोगों में बाहर एक बात है कि होम्योपैथी बहुत आराम से काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी इंस्टेंट भी काम करती है। जो होम्योपैथी आपको पता है कि 2 महीने ट्रीटमेंट चलेंगी या 3 महीने ट्रीटमेंट चलेंगी, तो वही होम्योपैथी आपको 2 मिनट या 10 मिनट में फ़र्क दे सकती है। इस तरह से होम्योपैथी ना कि ह्यूमन्स पर बल्कि एनिमल्स पर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। बस सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी अच्छी होनी चाहिए, मेडिसिन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।